ओम 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 मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् वातात्मतं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमः शिवाय सांबाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं तपः पुत्र क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजिकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सह ओम नमो नारायणाय। सज्जनों एवं सन्नारियों, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवती भागीरथी गंगा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज 2-5 मिनट उपवास के बारे में जो संतों से सुना वो आपको कहेंगे। कल शायद एकादशी है और एकादशी आने से हम लोग उपवास करते हैं। अब उपवास का अर्थ क्या है, वैसे तो सबको पता भी है, लेकिन उस संत जी ने उपवास का अर्थ किया। उपवास माने ईश्वर के नजदीक रहना, उसको उपवास कहते हैं। उपवास भगवान के सानिध्य में रहना। उसी दिन हो सके तो ज़्यादा में ज़्यादा हम सत्संग सुने, कोई गुरुजन संत जन की सेवा करें, ईश्वर भजन करें और हमारी जो दैहिक क्रिया है वो ज़्यादा में ज़्यादा समय ईश्वर उपासना में लगे, सेवा में लगे। वही उपवास का अर्थ है। हम लोगों ने उपवास का अर्थ जो है बदल दिया है। भोजन की फेर बदली, उसका नाम उपवास। दशमी के दिन शाम को बोलेंगे कल उपवास है, हो जरा दबा के खा लेना। और हाँ, कल जो थोड़ा जल्दी उठना, फलाहार में क्या क्या बनाना है अभी से एक यादी तैयार करो। फलाहारी चेवड़ा होगा, राजगर की पूरी या रोटी होगी, सामा चावल का चावल होगा, कढ़ी होगी, फिर फलाहारी पकौड़ा होगा। अरे स्वीट तो रह गया तो 1-2 स्वीट हो जाएगा। सुबह नाश्ता में आलू के वेफर खाएंगे, चाय कॉफी लेंगे। हाँ, जरा जल्दी बनाना, आज एकादशी है। दिन में 10 दफा बोलेंगे आज एकादशी है, आज एकादशी, आज उपवास है, उपवास है।
उसे दिन भजन कम होगा, मन जो है फलाहार में ही जाएगा। ये बनाने का, ये बनाने का, ये बना 3600 जात का व्यंजन बनेगा। अब वो संत जी गंगा किनारे रहते थे, कुटिया बना के, कहीं 10, 15, 20 और संत भी रहते थे। प्रवचन चल रहा था और उधर कोठारी के साथ में 8-10 संत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे कोठारी जी, कल उपवास है, तो उपवास की सामग्री तो अपने निकाली नहीं। अब संत जी सुन रहे थे को साधु होने के बाद में आज दशमी के दिन कल की तैयारी कर रहे हैं। फिर उनके पास चालू प्रवचन में गए कि संतों को कहा कि देखो कल उपवास है, उपवास का अर्थ क्या है? अब क्या समझे उपवास का अर्थ? ये फलाहार की तैयारी करने का उपवास कहते हैं क्या? तो मन फलाहार में ही जाएगा। मन को विषयों में से हटा के ईश्वरोपासना में लगाना है, ये उपवास का अर्थ है। और हम तो विषयों तरफ मन जाए ऐसा प्रवृत्ति कर रहे हैं। उनको समझाया, हो सके इतना कल जो है आप भगवान के साथ रहो, वनवासियों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, आश्रम की सेवा करो। ये उपवास का अर्थ है कि ज़्यादा में ज़्यादा समय हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि सब सत्कर्म में लगे रहे और हमको खाना याद न रहे। सामान्य तौर पर शरीर है, उसको भूख तो लगेगी, लेकिन मन को समझाओ कि आज उपवास है, आज कुछ नहीं खाना चाहिए। फलाहार का अर्थ क्या है? यदि नहीं रह सको तो फल ले लो, फल लो, लेकिन ये तरह तरह का व्यंजन बना के मन को बिगाड़ने का काम हम लोग करते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन ज़्यादा में ज़्यादा सत्संग हो, कोई सदग्रंथ का पठन पाठन हो, नाम स्मरण हो, भगवत सेवा हो, गुरु सेवा हो, ये हम उस तरफ हमारा मन को ले जाना चाहिए। इसीलिए शायद कल एकादशी है, चावल तो घर में बनेगा ही नहीं, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसे धर्म मत है। लेकिन ये बनाना, ये कम से कम इतना तो हम करें, जो बनेगा वो भगवान के प्रसाद रूप में हम ग्रहण करेंगे। लेकिन कल के दिन जो है आपके चॉइस वाली बात नहीं करना, ये बनाओ, कल एकादशी तो ये बनाना, दशम के दिन मेनू तैयार हो जाता है। तो हम ज़्यादा में ज़्यादा ईश्वरोपासना करें। हम जहाँ से निकले हैं वो घर, उनकी हम याद करें, मृत्यु को हम याद करें कि जीवन में से एक एक दिन मेरा कम हो रहा है, खाना पीना अनेक जन्मों से खाया पिया है, तब उनकी संतुष्टि नहीं हुई है, तृप्ति नहीं हुई है। यज्ञ में, हवन में जितने आहुतियों डालता रहोगे उतनी अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होगी। इसलिए बहुत जन्मों तक हमने यज्ञ में आहुति डाली है। अब थोड़ा मन को कंट्रोल करो कि आज के शरीर अनुकूल है तो बीमारों के और वृद्धों के और बच्चों के छूट हैं, उनके लिए कोई नहीं करा रहा हूँ। लेकिन जो सक्षम है, शरीर की स्थिति को संभाल सकते हैं, उनको तो मन का ऊर्ध्वीकरण करना चाहिए, मन को भगवत उपासना में लगाना चाहिए। कम से कम 15 दिन के बाद एक आता है। वैज्ञानिक दृष्टि के देखा जाए तो हमारे ऋषि बहुत चतुर थे। उसने कहा कि शरीर जो है यंत्र है, एक साधन है। इस साधन से क्या करना है? साधन से साधना करनी है, ईश्वर की उपासना करी है। अनेक जन्मों से भाई भोग भोगे आते हैं और उनकी तृप्ति नहीं हुई। और माया का बंधन ऐसा है, माने लोह चुंबक को क्या कहते हैं? मैग्नेट। ये माया का जो मैग्नेट ऐसा है कि बस खिंचाव उसकी तरफ जाता है।
इसीलिए वो मैग्नेट से बचे रहें। और जिसको 60 साल हो गई है उसको तो सचेत हो जाना चाहिए कि एक एक दिन जो है हमारा जीवन से कट रहा है। जितना हो सके इतना हम सेवा, स्मरण और भगवान के नज़दीक जाने की कोशिश करें, आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करें। बहुत ग्रंथों का पठन पाठन जो है अच्छी बात है, लेकिन आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने डुक्कुई करणे एक वृद्ध ब्राह्मण जो कर रहा था उनके प्रति थोड़ा उनको दुख हुआ और उसी टाइम एक श्लोक सुना दिया, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम हे मूढ़ मते। कितना उन महापुरुष को साक्षात शंकर का स्वरूप था, उनको कितना दुख होगा कि अरे राम राम 80 साल की उम्र में डुक्कुई करणे कर रहा है तो भजन कब करेगा। इसलिए बैठे हूं तेरे दर पर तो कुछ करके ही उठूंगे, या वत्सल हो जाओगे या मर के ही उठोगे। ऐसा संकल्प सिद्ध करके लग जाओ, कल की इंतजार मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीत्यो जात है, फिर करेगो कब। इसलिए शुभ संकल्प जो है वो बहुत कम आता है, संसार के प्रति खिंचाव ज़्यादा रहता है, और उस मोह माया को त्याग करके हम ज़्यादा में ज़्यादा ईश्वर उपासना में समय निकालें। यही अभ्यर्थना के साथ में हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।